नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण साइंस के सवाल लेकर के आया हूं। अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और हो सकता है तो यहाँ से आपके 2-4 क्वेश्चन देखने को आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको अगर एग्ज़ाम में आप जाएं तो आप एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करके जाएं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा सा मदद मिल सके। तो मैंने पूरा प्रयास किया है और बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने एनालिसिस किया है, उसके आधार पे मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे सेट से इस क्वेश्चन को निकाला है जो कि मुझे महत्वपूर्ण लगा है। आप इस प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ, इस प्रश्न में कितना सच्चाई है। तो अगर आप लोग सेट लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न जो है, ये यहाँ पे प्रश्न वो कितना एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ये पहला प्रश्न है। देखिए, ये जो प्रश्न है, आप इन सब प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिए और देखिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन लोहे पर की एक परत पतली परत के साथ लेप करके जंग से बचाने की एक विधि है। ठीक है, चांदी की, जिंक की, एल्युमिनियम की या फिर तांबे की। ये कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन जो है वो लोहे पर और किस चीज़ की एक पतली परत है। ठीक है, तो चांदी की, जिंक की, एल्युमिनियम की या फिर तांबे की। तो हमारा सही आंसर है आंसर 2, जिंक की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तीव्र आवधिक गति में वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सब मिलीमीटर टेलीस्कोप, एंजियोस्कोप, गैलीलियोस्कोप, एस्ट्रोबोस्कोप। इसका सही आंसर है आंसर 4 का एस्ट्रोबोस्कोप। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई हर 2 में 2 बार आती है? चाल, त्वरण, वेग या विस्थापन। हमारा सही आंसर है आंसर 2, त्वरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? पोलियो, दस्त, एड्स या हेपेटाइटिस। हमारा सही आंसर है आंसर 2, दस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मालपेस्टर केफेर, सिटाकुला, यूपेट्रिया, पावो क्रिस्टेटस, यूडाइनामिस, अस्कोलोपैकस। हमारा सही आंसर है आंसर 3 का पावो क्रिस्टेटस। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्मिक पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प चक्र एक सहायक वेलर है? पुष्प केसर, अंडा, स्त्री केसर या कोरोला। हमारा सही आंसर है आंसर 4, कोरोला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं अर्थात स्मॉग या फ्लाई ऐश। हमारा सही आंसर है आंसर 3, धुआं अर्थात स्मॉग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तांबा, सीसा, चांदी, तांबा, लोहा, निकल, तांबा, टीन, जस्ता, तांबा, जस्ता या सीसा। हमारा सही आंसर है आंसर 3, तांबा, टीन और जस्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आपका रक्त तरल और ठोस से बना है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका तरल हिस्सा है? अर्थात ब्लड का तरल हिस्सा क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। हमारा सही आंसर है आंसर 4 का प्लाज्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन डी। हमारा सही आंसर है आंसर 3 का विटामिन B12। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोसायनिक एसिड के लिए अनुसूत्र क्या है? अर्थात हाइड्रोसायनिक एसिड का अनुसूत्र क्या है? C6H8O7, C7H6O3, HCN या HI। हमारा सही आंसर है आंसर 3 HCN। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, उत्तल लेंस का उपयोग किसमें होता है? आवर्धक कांच, माइक्रोस्कोप, कैमरा लेंस या ये सभी। हमारा सही आंसर है आंसर 4 ये सभी। इन सभी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पौधों में परिपक्व अंडाशय पौधों के किस भाग में परिवर्तित होता है? बीज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर या फल। हमारा सही आंसर है आंसर 4 फल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जिसका उपयोग दूध के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? अर्थात दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अल्टीमीटर, अम्मीटर, लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। हमारा सही आंसर है आंसर 3 का लैक्टोमीटर। इस सेशन का ये हमारा आखिरी प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब आप खुद दें और देखना चाहता हूँ मैं कि कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं, कितने लोग हैं जो सच्चे मन से बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक है, अर्थात विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? फैराड, हेनरी, कूलम या सीमेंस। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने छोटे भाई बहन को भी इस वीडियो को भेजें ताकि उनका भी एक अच्छे से नंबर स्कोर हो पाए, वो भी अपने सपनों को साकार कर पाए। और ऐसे ही इस चैनल पे वीडियो आते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। जय हिंद।